अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद शाहिद रहमानी। आज मुर्खा 26 अगस्त है। पेश है दूरबीन की ताज़ा तरीन पेशकश। आज दूरबीन के अहम मौज़ूआत हैं। चांद पर चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग के बाद सबों की जबान पर एक सवाल था कि इससे भारत का क्या फायदा। 615 करोड़ रुपए के चंद्रयान 3 से भारत 31,000 करोड़ रुपए की कमाई हुई है और कई कंपनियों की तिजोरियां भर गई है। आज की दूरबीन में देखिए चंद्रयान 3 से भारत को होने वाले फायदे की पूरी तफसील। कारगिल का दौरा कर रहे कांग्रेस पार्टी के रहनुमा राहुल गांधी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर सख्त नुक्ताचीनी की। उन्होंने कहा है कि 1000 किलोमीटर जमीन चीन ने छीन ली है और भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस मामले में झूठ बोला है। जम्मू कश्मीर से दफा 370 की मनसूखी के सिलसिले में जुमेरात को सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। इस दौरान अदालत ने जबानी तौर पर रिमार्क्स दिए कि अच्छे मकसद के लिए बेहतर जराये का इस्तेमाल होना चाहिए। दिल्ली हुकूमत अब अफसरान के ट्रांसफर और पोस्टिंग मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। इस बारे में दिल्ली हुकूमत ने नए तरमीमी एक्ट 2023 को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। भारत ने चंद्रयान 3 मिशन के तहत अपना जो रोवर चांद की जुनूबी कुतुब पर उतारा है, उसने जुमेरात के रोज से ही चांद की सतह पर दरियाफ्त करने का काम शुरू कर दिया है। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जुमेरात को अटलांटा की फेल्टन क्वांटी जेल में सुपुर्दगी कर दी है। CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप को जॉर्जिया के 2020 के इंतखाबी नताइज को उल्टाने की कोशिश से मुताल्लिक 1 दर्जन से ज्यादा इल्जामात का सामना है। बैन-अक़वामी बिरादरी ने 24 अगस्त जुमेरात के रोज से कनाडा के शहर वैनकूवर में होने वाले एक इज्तिमा के दौरान एक नए आलमी फंड की तौसीक कर दी, जिसका मकसद फितरत की बेहतर बहाली और हयातियाती तनव्वुर के तहफ़्फ़ुज़ को फरोग देना है। एशियाई तरक्कियाती बैंक की तरफ से 24 अगस्त जुमेरात की रोज शाये होने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता बरस कोविड-19 के साथ अफराते ज़र की बढ़ती शरह की वजह से एशिया में तकरीबन 68 मिलियन अफराद इंतहाई गुर्बत का शिकार हुए हैं। टोक्यो ओलंपिक्स के गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा ने स्वीडन के शहर बुडापेस्ट में जारी आलमी एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शानदार खेल का मुजाहिरा किया। नीरज ने मर्दों के जीलन थ्रो इवेंट के फाइनल में जगह की तस्दीक कर दी है। पाकिस्तान ने जुमेरात को अफगानिस्तान को कांटे के मुकाबले में 1 विकेट से शिकस्त दे दी। इस दिलचस्प मैच में एक बेहतरीन सेंचुरी मुतनाज़ा रन आउट शामिल था। तफसीलात में देखिए मैच की पूरी कहानी। आप हमें YouTube पर देखने के अलावा हमारे तमाम सोशल मीडिया पेजेस पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप फिक्र नजर उर्दू का प्रोग्राम दूरबीन देख रहे हैं। भारत के चंद्रयान 3 ने चांद पर फतह करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। हैरानी इस बात को लेकर सबसे ज्यादा है कि हिंदुस्तान ने महज 615 करोड़ रुपए के खर्च में चांद की जुनूबी कुतुब तक पहुंचाने का कारनामा कैसे अंजाम दिया। हालांकि रूस और अमेरिका जैसे ममालिक ऐसा नहीं कर सके। अब और एक हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है। चंद्रयान 3 की कामयाबी ने कई कंपनियों की तिजोरियां भर दी है और उन्हें मालामाल कर दिया है। दरअसल शेयर मार्केट के सरमायाकार तकरीबन इन सभी शेयर्स में हजारों करोड़ रुपए की खुलकर सरमायाकारी कर रहे हैं, जिनका बराह रास्त एरोस्पेस से कोई लेना देना नहीं है। इसका सबूत इस बात से मिलता है कि हफ्ते के पहले 4 दिनों में 13 स्पेस पर मबनी शेयर्स के ग्रुप का ज्वाइंट मार्केट कैप तकरीबन 31,000 करोड़ रुपए से बढ़ चुका है। आपको जानकर हैरानी होगी कि चंद्रयान 3 के लिए इसरो को अहम मॉडल और सिस्टम की सप्लाई करने वाली स्पॉल कैम कंपनी सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर्स में इस हफ्ते 26% का इजाफा देखने को मिला है। इस हफ्ते वांटिल, लंडे इंडिया, पास डिफेंस और भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर्स में भी दोहरे अंदसा की तेजी देखी गई है। वहीं अगर बात गोदरेज इंटरेस्ट की शेयर्स की करें तो 8% का इजाफा देखने को मिला है। लोगों का मानना है कि गोदरेज एरोस्पेस जो इसरो को कोविनेट की सप्लाई करती है उसकी मुआविन कंपनी है। कंपनी ने बाद में वाजे किया है कि गोदरेज एरोस्पेस किसी भी तरह से गोदरेज स्टेरेजेस की ब्रांच नहीं है। बहरहाल भारत को चांद की जुनूबी कुतुब पर उतारने वाला दुनिया का पहला मुल्क बनाने में किरदार निभाने वाली कंपनियों की फहरिस्त तवील है। कारगिल का दौरा कर रहे कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि भारत की 1000 किलोमीटर जमीन चीन ने छीन ली है और भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस मामले में हिज़्ब इख्तिलाफ के सामने झूठ बोला।
खबर रसा एजेंसी एएनआई ने ये इत्तला दी है। लद्दाख के दौरे के तहत करगिल पहुंचे राहुल गांधी ने कहा है कि लद्दाख एक स्ट्रेटेजिक जगह है। एक बात तो वाज़ेह है कि चीन ने भारत की जमीन छीन ली है। चीन ने हमसे हजारों किलोमीटर जमीन ने छीन ली है। यह अफसोस है कि हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म ने अपोजिशन के इजलास में कहा कि हिंदुस्तान का 1 इंच भी किसी ने नहीं लिया। ये बिल्कुल गलत है। लद्दाख का हर अफराद जानता है कि चीन ने लद्दाख की जमीन ले ली है और वज़ीर आज़म सच नहीं बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने इन दिनों लद्दाख के दौरे पर बाइक से सफर कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि कुछ महीने से पहले ये कन्हैया कुमारी से कश्मीर तक पैदल गए थे। इसे भारत जोड़ो यात्रा का नाम दिया गया था। इसका मकसद मुल्क में बीजेपी आरएसएस की तरफ से फैलाई गई नफरत और तशद्दुद के खिलाफ खड़ा होना था। मुल्क में मोहब्बत, भाईचारा, मोहब्बत फैलाने की कोशिश की। यात्रा से जो पैगाम आया था, हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हैं। हाल ही में उन्होंने अपनी आंखों से ये देखा। राहुल गांधी ने मजीद कहा है कि यात्रा श्रीनगर में रुकने के लिए नहीं थी, यात्रा लद्दाख में आई थी। उस वक्त मौसम सरमा और बर्फबारी थी। इंतजामिया ने कहा था कि लद्दाख ना आए। उन्होंने इस बात को मान ली, लेकिन दिल में था कि लद्दाख भी जाना चाहिए। उन्होंने एक छोटा सा कदम उठाया, पैदल नहीं बल्कि मोटरसाइकिल पर गए और लोगों से बात की। आर्टिकल 370 को मंसूख करने से मुतालिक दरखास्तों पर जुमेरात को सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। इस दौरान अदालत ने जबानी तौर पर रिमार्क्स दिए कि अच्छे मकसद के लिए बेहतर जराये का इस्तेमाल होना चाहिए। अदालत उस्मा ने यह तबसरा उस वक्त किया जब अटॉर्नी जनरल आर विनेट रमन ने आर्टिकल 370 को मंसूख करने के मरकज के फैसले का दिफा करते हुए अपने दलाइल पेश करना शुरू किए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की सरबराही में 5 जजों की आईनी बेंच ने आर्टिकल 370 की मंसूखी को चैलेंज करने वाली दरखास्तों की समाअत की। मरकज की नुमाइंदगी करने वाले AG ने मरकज की जानिब से अपने बयान का आगाज करते हुए कहा कि अक्सर ऐसा होता है कि किसी की जान बचाने के लिए एक उज़्व कार दिया जाता है, लेकिन किसी उज़्व को बचाने के लिए जान नहीं दी जाती, और वो इस बात को यकीनी बनाना चाहते हैं कि आइन महफूज रहे। एक तरफ तरीक़ाकार और मुनासिब अमल है और दूसरी तरफ कौम के खोने का मंजर था। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने कहा है कि जनाब अटॉर्नी जनरल, हम ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं कर सकते जिसका अंजाम जराये का जवाज हो। जराये आखिर के मुताबिक होने चाहिए। अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 को आइन से मंसूख कर दिया गया था और साबिका रियासत जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत को मंसूख कर दिया गया था। भारत ने चंद्रयान 3 मिशन के तहत अपना जो रोवर चांद की जुनूबी कुतुब पर उतारा है, उसने जुमेरात के रोज से ही चांद की सतह पर दरियाफ्त करने का काम शुरू कर दिया है। भारत का विक्रम लैंड बुध के रोज चांद पर पहुंचा था, जिससे भारत चांद की जुनूबी कुतुब पर रोवर उतारने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन गया। शमसी तवानाई से चलने वाला प्रज्ञान रोवर 6 पहियों पर मुश्तमिल है और ये चांद के बड़े पैमाने पर बगैर नक्शे वाले इलाके को तलाश करेगा और 2 हफ्तों के अरसे में तस्वीर और बाज साइंसी डेटा मुंतकिल करेगा। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जुमेरात को अटलांटा की फेल्टन क्वांटी जेल में सुपुर्दगी कर दी है। CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप को जॉर्जिया के 2020 के इंतखाबी नताइज को उल्टाने की कोशिश से मुतालिक 1 दर्जन से ज्यादा इल्जामात का सामना है। डोनाल्ड ट्रंप को सुपुर्दगी के बाद बांड पर रिहा कर दिया गया। इस साल चौथी बार साबिक सदर को जुर्माना इल्जामात का सामना करना पड़ा। जेल के रिकॉर्ड में उनका कद 6 फीट 3 इंच, वजन 97.5 किलोग्राम 215 पाउंड है। वो नीली आंखें और सुनहरी या स्ट्रॉबेरी जैसे बालों के तौर पर दर्ज किया गया है। उनका बैंक नंबर भी है। जानकारी के मुताबिक ट्रंप के वकला ने पहले ही हुक्काम से सुपुर्दगी और बांड पर रिहा के पूरे अमल के बारे में बातचीत की। उसके साथ साथ उनसे ये भी कहा गया कि वो साथी मदवा इलेहान और गवाहों को निशाना बनाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल न करे। बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी के केस में उनके 18 साथी मदवा इलेहान में से ज्यादातर पहले ही जेल में सुपुर्दगी कर चुके हैं। बैनुल-अक़वामी बिरादरी ने 24 अगस्त जुमेरात की रोज कनाडा के एक शहर में होने वाले एक इज्तिमा के दौरान एक नए आलमी फंड की तौसीक कर दी है, जिसका मकसद फितरत की बेहतर बहाली और हयातियाती तनों के तहफ़्फ़ुज़ को फरोग़ देना है। कनाडा और बरतानिया ने इस मौके पर कहा है कि वो मिलकर GBFF के क़याम के लिए इब्तिदाई तौर पर $160 मिलियन की रकम फराहम कर रहे हैं। इस इजलास में दुनिया के 185 ममालिक के नुमाइंदे शरीक थे। GEF के तहत ही कायम किया गया है, जो कि हयातियाती तनों पर अक़वाम मुत्तहिदा के कन्वेंशन और मौसमियाती तब्दीली से मुताल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा के फ्रेमवर्क कन्वेंशन के तहत काम करता है। वाज़ेह है कि दिसंबर 2022 में मॉन्ट्रियल में होने वाले COP15 के सरबराही इजलास के दौरान 190 से ज्यादा ममालिक ने
फितरत के तहफ़्फ़ुज़ और कई दहाइयों से होने वाले ऐसे माहौलियाती नुकसान को रोकने के लिए एक मुआहदे पर दस्तखत किए थे। एशियाई तरक्याती बैंक की तरफ से 24 अगस्त जुमेरात के रोज शाये होने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता बरस कोविड-19 की वबा के साथ ही अफरात ज़र की बढ़ती शरहों की वजह से एशिया में तकरीबन 68 मिलियन अफराद इंतहाई गुर्बत का शिकार हो गए। इस रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता बरस तरक्की पजीर एशियाई ममालिक में 155.2 मिलियन अफराद जो कि खित्ते की आबादी का 3.9% है इंतहाई गुर्बत में जिंदगी गुजार रहे थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि 67.8 मिलियन के आदाद-ओ-शुमार काफी ज्यादा है और कोविड-19 की वबा और जिंदगी में बढ़ते अखराजात के बहरान के बगैर ऐसा नहीं हो सकता। अफरात ज़र के लिए सन 2017 के तयशुदा कीमतों की बुनियाद पर इंतहाई गुर्बत की तारीफ यह है कि यौमिया $2.15 से भी ज्यादा रकम पर रोजमर्रा की गुजारी जाए। कोरोना वबा और जोग्राफियाई सियासी तरंगों में इजाफे ने पिछले कुछ सालों में सप्लाई लाइनों में खलल डाला, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में अफरात ज़र की शरहों में इजाफा हुआ है। अफरात ज़र के लिए सन 2017 की तयशुदा कीमतों की बुनियाद पर इंतहाई गुर्बत की तारीफ है कि यौमिया $2.15 से भी रकम पर रोजमर्रा की गुजारी जाए। कोरोना की वबा और जोग्राफियाई सियासी तरंगों में इजाफे ने पिछले कुछ सालों में सप्लाई लाइनों में खलल डाला, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में अफरात ज़र की शरहों में इजाफा हुआ है। टोक्यो ओलंपिक्स के गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा ने स्वीडन के शहर बुडापेस्ट में जारी आलमी एथलेटिक्स में चैंपियनशिप में शानदार खेल का मुजाहरा किया। नीरज ने मर्दों की जैवलिन थ्रो इवेंट के फाइनल में जगह की तस्दीक कर दी है। नीरज ने अपनी पहली कोशिश में 88.77 मीटर भाला फेंक कर फाइनल में जगह बनाई। फाइनल में 27 अगस्त को खेला जाएगा। ये नीरज चोपड़ा की सीजन की बेहतरीन कारकर्दगी है। इससे कबल सीजन में उनकी बेहतरीन कारकर्दगी 88.67 थी। इस चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा समेत दुनिया भर से 37 जैवलिन थ्रो हिस्सा ले रहे हैं। नीरज चोपड़ा ने इसके साथ पेरिस ओलंपिक्स के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। पेरिस ओलंपिक्स 2024 में 26 जुलाई से 11 अगस्त तक खेले जाएंगे। नीरज चोपड़ा को ग्रुप ए में रखा गया है, जिसमें एड्रेंस पेट्रिस और जेवलिन पेट्रिस भी शामिल है। नसीम शाह अपना हेलमेट, ग्लोव्स और बैट फेंकते ही पाकिस्तान को आखिरी ओवर में एक सनसनीखेज मैच जितवाने के बाद ग्राउंड में खुशी और गुस्से के मिले जुले जज्बात के साथ दौड़ने लगे। एक वर्ष कबल एशियाई कप में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान खेले जाने वाली T20 मैच की कहानी नहीं, बल्कि दोनों टीमों के दरमियान श्रीलंका में होने वाली सीरीज के दूसरे मैच की रुदाद है। पाकिस्तान ने जुमेरात को अफगानिस्तान को एक कांटे के मुकाबले के बाद एक विकेट से शिकस्त दे दी। इस वनडे मैच की कहानी में सब कुछ था। एक बेहतरीन सेंचुरी, 19 सेंचुरियां के एक बाद दिगरे विकेट गिरने के साथ साथ मुतनाज़ा रनआउट और आखिरी ओवर में ड्रामा। ताहम इस मैच की कहानी में नसीम शाह अपनी बैटिंग के बाइस एक बार फिर सबको हैरान कर गए और आखिरी ओवर में जब पाकिस्तान को जीतने के लिए 11 रन दरकार थे और शादाब खान नॉन स्ट्राइक एंड पर रन आउट हो चुके थे, तो नसीम ने 2 छक्कों की मदद से यह हदफ मैच की सेकंड लास्ट गेंद पर पूरा कर लिया। इस फतह के साथ पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप और एशिया कप के अहम टूर्नामेंट से कबल एक अहम सीरीज अपने नाम कर ली। श्रीलंका के एक शहर में खेले जाने वाले मैच में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया और मुकर्ररा 50 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 300 रन बनाए थे। इसके जवाब में पाकिस्तान ने यह हदफ अपनी इनिंग्स के आखिरी ओवर में हासिल कर लिया। एक मौके पर ऐसा महसूस हो रहा था कि पाकिस्तान यह हदफ बासानी हासिल कर लेगा, लेकिन बाबर आजम की जानिब से निस्फ सेंचुरियां बनाकर आउट होते ही पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर लड़खड़ा गया और ये बात आखिरी ओवर में 11 रन हासिल करने तक पहुंच गई। पाकिस्तान की जानिब से शादाब खान के उम्दा 48 रन और इमामुल हक और बाबर आजम की निस्फ सेंचुरियां नुमाया रही। ताहम जिस बारे में इस वक्त सबसे ज्यादा बात की जा रही है वो शादाब खान का रन आउट और नसीम शाह की एक मरतबा फिर आखिरी ओवर में उम्दा बैटिंग है। पहले शादाब खान के रन आउट के बारे में बात करते हैं जो मैच के इंतहाई नाजुक मौके पर किया गया। ये मैच के आखिरी ओवर के शुरू से पहले की बात है, जब अफगानिस्तान खिलाड़ी बॉलर फजल हक फारूकी के गिर्द जमा होकर एक मीटिंग कर रहे थे। गुज़िश्ता ओवर्स के आगाज पर पाकिस्तान को 12 गेंदों पर 27 रन चाहिए थे और उसके सिर्फ 2 खिलाड़ी बाकी थे, लेकिन शादाब खान की जारिहाना बैटिंग के बाइस पाकिस्तान ने इस ओवर्स में 16 रन बनाए और अब जीत के लिए आखिरी ओवर में 11 रन दरकार थे। इसे 2 छक्का लगाकर नसीम शाह ने
पाकिस्तान को जीत दिलाई। फिक्र नजर की खास बुलेटिन दूरबीन की गुज़श्ता पेशकश में मोहम्मद मुबश्शिरुल हक रहमानी, सैयद बहादुर मोहम्मद शाहिद रहमानी, मुश्ताक शेख साहिबान ने अपना कीमती तबसरा करके हमारी हौसला अफजाई किया। अपने तमाम नाजरीन का शुक्रिया अदा करते हैं। आप मुझसे हमारे साथियों से ट्विटर पर भी राब्ता कर सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @फिक्रो नजर। शुक्रिया।